हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा। और जावा के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। ठीक है, तो देखिए बाइनरी सर्च के लिए यहाँ ऊपर में मैंने कुछ एलिमेंट बना के रखा है और इन सारा एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे खोजेंगे 60 को। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 और 100 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसमें हम लोग किसको खोजने वाले हैं? हम लोग 60 को खोजने वाले हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग एरे में रखेंगे तो हर एक का अपना एक इंडेक्स नंबर आएगा। जैसे कि पहला वाला इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए बाइनरी सर्च में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको मिडल एलिमेंट निकालना होता है। जैसे यहाँ पे ये जो 50 है ना, सबको 50 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। एक एक हमारा मिडल एलिमेंट है 50 और एक हमारा सर्चिंग एलिमेंट है 60। तो उसको कंपेयर किया गया कि क्या जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो 50 से छोटा है या 50 के बराबर है या 50 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला चीज आप लोगों को ये समझना होगा कि ये जो बीच वाला एलिमेंट है उसको कैसे निकाला जाता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग सबसे फर्स्ट वाला जो इंडेक्स पोजीशन है उसको लेते हैं, जैसे कि ये 0, और एकदम लास्ट वाला जो है उसको हम लोग लेते हैं 9। तो 0 और 9 को अगर हम लोग प्लस करते हैं, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 4.5। और 4.5 जो है क्या है कि हम लोग इंटीजर वेरिएबल लेंगे ना, आईएनटी वेरिएबल लेंगे, डाटा टाइप आईएनटी होगा तो वो क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसीलिए वो हम लोगों को वैल्यू क्या देगा, 4 देगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 4 में क्या था, 50 था। तो इस प्रकार से हम लोगों का मिडल वाला एलिमेंट क्या हो गया, 50 निकला। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि कंडीशन हम लोग चेक करवाएंगे। अब यहाँ पे ये तीनों कंडीशन में, ये तीन कंडीशन में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हमारा सर्चिंग एलिमेंट जो है वो मिडल वाला एलिमेंट जो निकला है उससे क्या है, बड़ा है। ऐसा होने से क्या होगा कि यहाँ पे इतना, ये जो सारा जो एलिमेंट्स था ना इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाना है और उसके बाद ये सारा एलिमेंट्स को पकड़ना है, मतलब यहां से। ठीक है, अब देखिए नीचे मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि आप कौन कौन सा एलिमेंट पकड़ाएगा यहाँ पे, 60, 70, 80, 90 और 50। उसके बाद वाला को हम और देखेंगे ही नहीं, क्योंकि और एक बात बताना मैं भूल गया हूं कि बाइनरी सर्च हमेशा शॉर्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर ही होता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में था, इस कारणवश क्या हुआ कि हम लोग को पता चल गया कि मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो उससे पीछे वो वाला डाटा तो मिलने को नहीं मिलेगा ना हम लोग को, जो वैल्यू हम लोग खोज रहे हैं उसके बाद ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे 60, 70, 80, 90 और 100 एलिमेंट को लिया गया। अब इसका इंडेक्स एलिमेंट भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था। फिर उसी प्रकार से क्या होगा कि हम अगर 5 और 9 को अगर हम लोग प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो कितना होता है, देखिए ये हो जाता है 14। 14 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 7। तो इस प्रकार से अभी जो मिडल एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा, 80 होगा। अब इसमें भी तीन कंडीशन हम लोग चेक करवाएंगे कि या ये सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है या उससे छोटा है या फिर ये उससे बड़ा है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों को पता चला कि जो हमारा मिडल एलिमेंट है और जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है, तो सर्चिंग एलिमेंट मिडल एलिमेंट से क्या है, छोटा है। छोटा है तो अब क्या होगा कि हम लोग इस एलिमेंट को पकड़ लेंगे और इसके बाद वाला एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर देखिए अब दो एलिमेंट बचा। अब इसका भी पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5 है और 6 है। अब इसका मिडल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 6। 5 प्लस 6 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है, और 11 को 2 से डिवाइड करते तो 5.5 होता है। 5.5 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 को एक्सेप्ट करेगा।
इस प्रकार से अभी जो हम लोग एलिमेंट खोज रहे थे मिडल एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका 60। और उसके बाद फिर अब ये तीनों कंडीशन से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए दिस एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट इज इक्वल टू द मिडल एलिमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग जो एलिमेंट खोज रहे थे वो हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बाइनरी सर्च काम करता है। चलिए अब इसको हम लोग जावा में भी देख लेते हैं। तो चलिए अब बाइनरी सर्च का प्रोग्राम जावा में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ और इस एरे का नाम मैं लिस्ट रख रहा हूँ, और लिस्ट के अंदर में यहाँ पे मैं एलिमेंट दे रहा हूँ, जैसे कि मैं दूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये सारा एलिमेंट है हमारे पास। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को मैं उठाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ list लिस्ट डॉट लेंथ, LINGTH लेंथ। इससे क्या होगा कि टोटल लेंथ मिलेगा। टोटल लेंथ एरे का 10 है, मगर जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है ना वो तो 9 होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे -1 करवा देंगे, तो इससे हमको लास्ट वाला इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा FIRST फर्स्ट नाम से, और इसमें मैं लिख दूंगा 0। ये होगा हमारा पहला इंडेक्स पोजीशन 0। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे MID मिड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बीच का इंडेक्स है ना उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग जो लास्ट है हमारा LAST लास्ट, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो मेरे को मिडल एलिमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं लास्ट को डायरेक्ट डिवाइड इसलिए कर दिया हूँ, फर्स्ट प्लस लास्ट करने से भी होता, मगर 0 प्लस किसी को भी कोई भी नंबर को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा ना, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, लास्ट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक वेरिएबल और लूंगा मैं की नाम से। यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल हम लोग जो वैल्यू हम लोग खोज रहे हैं उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 60 खोज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 60 दूंगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, और वाइल लूप में कंडीशन जो होगा हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट का वैल्यू है अगर वो लास्ट का वैल्यू से बराबर होता है या छोटा है होता है तो भैया ये मेरा लूप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अन्यथा ये लूप एक बार रुक जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इफ दे दूंगा, इफ, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अगर फर्स्ट एक मिनट, फर्स्ट वाला जो मेरा वैल्यू है अगर वो बड़ा निकल जाता है किससे, लास्ट वाला वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू हम लोग सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, वो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नॉट FOUND फाउंड। ओके, उसके बाद में अब ये लूप चलते रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टार्टिंग से तीनों कंडीशन जो है ना वो हम लोग देंगे। सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या चेक करवाएंगे, पहला कंडीशन यहाँ पे हम लोग चेक करवाएंगे कि लिस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज MID। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे मिडल में एक इंडेक्स मिला हम लोग को, नंबर मिला। ठीक है, जैसे 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 4.5 दैट मीन्स 4, तो 4 से हमको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे 50 मिल जा रहा है शायद। तो वो कंपेयर करेगा मिडल एलिमेंट जो भी मिलेगा उससे, वहां पे हम लोग कंपेयर करा रहे हैं कि क्या वो एलिमेंट की से छोटा है। देखिए ये जो एलिमेंट हम लोग को मिडल मिला वो क्या की से छोटा है, अगर छोटा है तो भैया इसके अंदर में जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब लाइन ऑफ कोड जो होगा इस ब्लॉक के अंदर में वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, FIRST फर्स्ट इक्वल टू जो मिडल एलिमेंट रहेगा उससे हम लोग 1 बढ़ा देंगे।
ठीक है ना। जो भी मिडल एलिमेंट मिलेगा उससे हम लोग बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका वैल्यू होगा वो की का वैल्यू जो हम लोग खोज रहे हैं उससे छोटा, उससे की 60 है, तो 60 से छोटा होगा, तो 60 से छोटा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में वो वैल्यू हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, जो मिड मिड पोजीशन होगा उसमें फर्स्ट का क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से वो आगे से लेगा, जैसे यहाँ से लेगा। ठीक है, ये सारा डाटा में फिर वो खोजेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देंगे एल्स इफ, और एल्स इफ में फिर हम लोग चेक क्या करवाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि लिस्ट मतलब जो मिडल एलिमेंट है वो बराबर हो सकता है की वाला वैल्यू के साथ में, की वाला वैल्यू के साथ में। अगर ऐसा होता है तो भाई बातें खत्म, जो एलिमेंट हम लोग खोज रहे थे वो हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाउंड फाउंड एट, और उसके बाद यहाँ पे जो इंडेक्स में मिला, इंडेक्स कौन सा होगा, अगर ऐसा होता है तो वो मिड वाला ही वैल्यू होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स हम लोग को मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, जब एलिमेंट मिल ही गया तो फिर और लूप को आगे बढ़ा के क्या फ़ायदा, तो इस लूप को हम लोग ब्रेक करवा देंगे, लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब रह गया लास्ट एक कंडीशन, एल्स। ठीक है, अगर वो बड़ा भी नहीं होता है, बराबर मतलब छोटा भी नहीं होता है और आपका बराबर भी नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बड़ा होगा। तो एल्स वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट इक्वल टू मिड माइनस 1 करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर एकदम लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो मिड वैल्यू था उसको हम लोग चेंज करा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मिड वैल्यू होगा, नया मिड वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, मिड इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करूं तो यहाँ पे एक एरर मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलन नहीं दिए थे। अभी फिर से अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो देखिए नो सिंटैक्स एरर, और उसके बाद अगर इसको हम लोग यहाँ रन करते हैं, राइट क्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ओके, तो देखिए फाउंड एट 5, तो ये हमको इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। कौन सा एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे थे, हम लोग 60 सर्च कर रहे थे, और 60 जो है वो कहाँ मौजूद है, 5 में है। देखिए पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा अगर मैकेनिज्म समझना है हम लोगों को तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये फर्स्ट हमारा 0 हो गया, लास्ट जो था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट सबसे पहले क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फर्स्ट जो था वो क्या मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया। उसके बाद जो मिडल निकलेगा, मिडल क्या निकलेगा, मिडल 9 को 2 से डिवाइड 4 पॉइंट मतलब 4 मिलेगा, 4 मिला। और यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग खोज रहे हैं वो क्या है, 60 है। अब वाइल लूप चलेगा कब, वाइल लूप चलेगा तब जब बोला गया था कि फर्स्ट वाला वैल्यू, दैट मीन्स अभी फर्स्ट वाला वैल्यू फिलहाल के लिए 0 है, और 0 जो है वो छोटा है किससे, 9 से। तो इसका मतलब ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा तो पहले यहाँ पे इफ वाला कंडीशन चेक होगा। अब इफ वाला कंडीशन क्या बोला गया है कि लिस्ट, और ब्रैकेट के अंदर में मिड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड, मिड का वैल्यू है 40, और उसके बाद ग्रेटर देन की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो ये आपका लिस्ट में कितना मिल रहा है हम लोग को, 50, और की क्या है, की जो है वो है आपका 60 है। तो यहाँ पे 50 जो है वो 60 से छोटा होता है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है।
अगर ट्रू हो रहा है तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट का वैल्यू है वो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मीड प्लस 1। तो मीड का वैल्यू 4 था तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, उसके बाद बाकी जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट ये चल जाएगा नीचे वाला लाइन में। और नीचे वाला लाइन में क्या होगा, मीड का नया वैल्यू मिलेगा। मीड का नया वैल्यू तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 9 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि फर्स्ट अभी क्या हो गया है, इस लाइन ऑफ कोड से फर्स्ट का वैल्यू 5 हो गया है तो 5 और लास्ट का वैल्यू तो 9 ही था। तो इस प्रकार से नया जो मीड का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा 7। ठीक है ना, 9 प्लस 5 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे मिड वैल्यू 7 मिल गया और उसके बाद फिर जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे सेकेंड टाइम अभी ये लूप हो रहा है। मैं लिख देता हूँ, ये अभी सेकेंड टाइम लूप हो रहा है। तो सेकेंड टाइम में फिर क्या चेक करेगा कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, 5 है, और उसके बाद में फिर आपका लास्ट वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये लूप होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब ट्रू होने के बाद में अब ये लाइन ऑफ कोड देखिए यहाँ पे चेक होगा। तो यहाँ पे चेक होगा, सबसे पहले क्या चेक होगा, यहाँ पे LIST लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा, मीड वैल्यू क्या है, मीड वैल्यू नीचे में देखिए 7 है, 7। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका लेस देन फिर 60। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए लिस्ट 7 तो क्या वैल्यू मिलेगा हम लोग को, 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 80 मिल रहा है। इसका मतलब ये इस प्रकार से होगा 80 और यहाँ पे लेस देन 60। तो ये वाला क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब दूसरा यहाँ पे एल्स इफ में चल जाएगा। अब एल्स इफ वाला लाइन अगर हम लोग देखें तो ये वाला तो क्लियर पता चल रहा है कि भैया 80 जो है वो 60 के बराबर नहीं होता है, तो ये वाला कंडीशन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब वो कहाँ चल जाएगा, ये वाला एल्स वाला पार्ट में, और यहाँ पे ये क्या करेगा, जो लास्ट का वैल्यू है LAST लास्ट का वैल्यू ये क्या कर देगा, मीड -1। तो अभी मीड वाला वैल्यू क्या था, मीड वाला वैल्यू 7 था, तो 7 से 1 घटा देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। 7 - 1 6 हो जाएगा। उसके बाद में फिर अब ये वाला लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए मीड वैल्यू का चेंज हो जाएगा, मीड वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू अभी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है फर्स्ट वैल्यू, तो भैया फर्स्ट वैल्यू 7 ही रहेगा ना। एक मिनट, फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा आपका, फर्स्ट वैल्यू 5 रहेगा, 5 प्लस, और लास्ट वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया है। और इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 5। अब 5 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे वाइल में जाएगा ये, और वाइल में जाने के बाद में फिर यहाँ पे क्या चेक होगा कि 5 मतलब बोला गया फर्स्ट वैल्यू तो 5 है, और उसके बाद में जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, वो आपका 6 है, मतलब कि ये वाला लूप फिर से चलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब उसके बाद में यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में देखिए, अभी इस लाइन ऑफ कोड में जब ये देखेगा, ये आपका थर्ड टाइम लूप हो रहा है, यहाँ पे क्या है, लिस्ट मीड, अभी मीड वैल्यू क्या है, 5 है, 5। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, क्या ये छोटा है की वैल्यू के साथ में, मतलब कि 60 के बाद साथ में, और 5 में क्या वैल्यू है, 5 में भी 60 है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 60 से छोटा होगा ऐसा नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फिर इस ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊपर में इफ का जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया। अब एल्स इफ वाला पार्ट में जाएगा तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमको 60 मिल रहा है, और इक्वल टू ये की वैल्यू और मिडल वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या था भैया, इंडेक्स जो है इसका आपका यहाँ पे मिड वैल्यू 5, तो यहाँ पे वो इंडेक्स प्रिंट कर देगा फाउंड एट 5। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हम लोग आउट ऑफ लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो
बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।